जैसा कि हमने बताया कि महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इससे स्पष्ट होता है कि जैन धर्म बहुत पहले से ही चला आ रहा था, क्योंकि इसके पहले 23 लोग तीर्थंकर हो चुके थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महावीर स्वामी जो थे, इन्होंने कोई नया धर्म प्रतिपादित नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती तीर्थंकरों के ही विचार को आगे बढ़ाया। और उन्होंने पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, उनके विचारों को संशोधन के साथ सामान्य जनता के सामने रखा। पार्श्वनाथ के 4 उपदेश थे, उसमें जिसे एक और जोड़ करके जैन धर्म में पंच महाव्रत कहा जाता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये चारों जो किसके हैं? पार्श्वनाथ के हैं। उसमें इन्होंने अपना एक सिद्धांत जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य, और इसका घूम घूम करके प्रचार करने लगे। और प्रचार क्यों किया? ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ। तो इस प्रकार जैन धर्म की शिक्षाएं जो हैं जनता पर प्रभाव डाली और जनता को प्रभावित करने में सफल रहीं। अब हम प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डाल रहे हैं। कौन कौन से हैं? पहला है त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है बच्चों? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या आचरण। ये 3 त्रिरत्न हैं। और इन त्रिरत्नों को क्यों प्रकाश में लाया गया? क्योंकि सांसारिक मोह माया को त्याग कर तृष्णा एवं दुख पर विजय प्राप्त कर ही निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। तो निर्वाण प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या आचरण पर महावीर स्वामी ने बल दिया। इसी को त्रिरत्न कहा जाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का पालन भी आवश्यक बताया, जो कि इस प्रकार हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या आचरण। तो महावीर ने बच्चों किस लिए त्रिरत्न को सुझाया? निर्वाण प्राप्ति के लिए। निर्वाण प्राप्ति अर्थात मुक्ति के मार्ग के लिए, अर्थात मृत्यु को क्या बोलते हैं? मुक्ति का मार्ग ही बोलते हैं ना। जीवन मरण से छुटकारा हो जाता है, तो ये मोह माया के बंधन से व्यक्ति छूट जाता है, तो उसे जैन धर्म में निर्वाण कहते हैं और सामान्य बोलचाल की भाषा में मृत्यु कहते हैं। तो निर्वाण की प्राप्ति के लिए ही त्रिरत्न को सुझाया। और दूसरा उनका प्रमुख सिद्धांत या शिक्षा क्या थी? पंच महाव्रत। पंच महाव्रत, पंच मतलब 5, महाव्रत मतलब महाव्रत, मतलब कठोरता से 5 बातों का पालन करना। उसमें क्या था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जिसमें 4 किसके उपदेश हैं? पार्श्वनाथ के। और उसमें एक इन्होंने अपना ब्रह्मचर्य जोड़ करके इसको प्रचारित करना शुरू किया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सत्य का मतलब क्या होता है? मन, क्रम, वचन से सदा सत्य आचरण करना ही सत्य कहलाता है। केवल सत्य बोलना ही नहीं, बल्कि सभी चीज़ों को अच्छे दृष्टि से देखना, अच्छा आचरण करना, ये सारी चीज़ें जो हैं जैन धर्म में सत्य के अंतर्गत आती हैं। और सत्य मार्ग पर चल करके ही आजीविका को अर्जित करना। दूसरा क्या है? अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या होता है? जीवों पर दया करना, जीवों की हिंसा न करना। यानी जैसा कि वैदिक धर्म में क्या होता था? बलि चढ़ाई जाती थी, तो उसी के खिलाफ इन्होंने अहिंसा व्रत का पालन करने पर जोर दिया कि किसी भी जीव का जाने अनजाने में चोट न पहुंचाया जाए, हत्या न की जाए। इसी को क्या कहते हैं? अहिंसा। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, न करना।
और अपरिग्रह का मतलब होता है अत्यधिक धन संचय न करना। तब आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कठोर तपस्या करके निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना। इस प्रकार से जैन धर्म में पंच महाव्रत के पालन पर बल दिया गया। सांसारिक माया मोह को त्याग कर निर्वाण की प्राप्ति के लिए भी ये कर्म जो हैं वो निर्धारित किए गए। और ये जो 5 मुख्य शिक्षाएं थी इसे पंच महाव्रत के नाम से जाना जाता है। अगला है 18 पाप। तो इन पंच महाव्रत का पालन करने से व्यक्ति 18 पापों से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति प्रत्येक दिन अपने कर्मों के द्वारा लगभग 18 पाप को जाने अनजाने में करता रहता है। तो इन्होंने यानी महावीर ने क्या कहा कि त्रिरत्न और पंच महाव्रत के पालन से व्यक्ति 18 पापों से बच सकता है। इनमें मुख्य जो थे वो क्या है? हिंसा, मैथुन, मान का मतलब अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ। जैसा कि हम सभी अपने दैनिक जीवन में यह महसूस करते हैं, अगर ध्यान दें तो आपको महसूस होगा कि ये सारे पाप हम जानबूझकर नहीं करते हैं, अनजाने में हो जाता है। जैसे अगर हम चल रहे हैं तो छोटे मोटे जीव हमारे पैरों के नीचे आ जाते हैं, दब जाते हैं, अनजाने में हिंसा हो जाती है। मैथुन क्रिया जो कि गृहस्थ जीवन का प्रमुख अंग माना गया है वो हम करते हैं। और मान यानी अत्यधिक सम्मान प्राप्ति के लिए हम क्या हो जाते हैं? अहंकारी हो जाते हैं। और जब हमें कोई सम्मान नहीं देता है या कोई हमारा अपमान करता है या कोई हमारे बातों को नहीं सुनता है तो हम क्या हो जाते हैं? क्रोध करते हैं। और इस किसी के सुख को देखकर या अपने दुख के कारण से हमें क्या होता है? ईर्ष्या होती है लोगों के संपत्ति को। जैसा कि कहा जाता है कि व्यक्ति अपने दुखों से उतना परेशान नहीं होता है जितना कि दूसरों के सुखों से। तो व्यक्ति क्या करता है? दूसरे के सुखों को देख करके ईर्ष्या करने लगता है। और यह ईर्ष्या जो है वो जानबूझ करके नहीं करता है, यह प्रकृति प्रदत्त स्वभाव है इसलिए करता है। और उसके मन में क्या होता है? लोभ उत्पन्न हो जाता है। जैसे हमने किसी के पास कोई चीज़ देखी तो ये होता है कि यह चीज़ हमारे पास भी हो, तो ये क्या है? लोभ हो गया। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि उसका सामान हमारे पास आ जाए, लेकिन क्या हो रहा है कि मन में लालच की भावना उत्पन्न हो जा रही है। तो इस प्रकार से जो 18 पाप होते हैं हम जाने अनजाने में प्रतिदिन करते रहते हैं। तो महावीर स्वामी ने यह सुझाया कि पंच महाव्रतों के पालन से व्यक्ति जो सांसारिक जीवन गृहस्थ आश्रम व्यतीत कर रहा है वह इन पापों से मुक्त हो सकता है। भय और तृष्णा मनुष्य को घेरे रहती है। क्या घेरे रहती है बच्चों? भय और तृष्णा। तृष्णा मतलब होता है प्यास। प्यास यहाँ पानी के प्यास से नहीं है, बल्कि
आकांक्षाओं के प्यास से है। जब हमारी एक इच्छा पूरी होती है तुरंत दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तीसरी उत्पन्न हो जाती है, तीसरी चौथी, ऐसे क्रम लगा रहता है। हम कभी अपनी इच्छाओं से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, हमारा मन कभी हमको संतुष्ट नहीं होने देता है। इसी को क्या कहते हैं? तृष्णा। भय मतलब आप जान रही हैं, जैसे किसी चीज़ के खोने का भय, किसी चीज़ के न मिलने का भय, ये हमेशा हमारे जीवन में लगा रहता है। तो भय और तृष्णा से हम क्या होते हैं? दुखी होते हैं। ये हमेशा हमें घेरे रहती हैं। दुखों का नाश कर ही मनुष्य सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। अर्थात पंचमहाव्रत और त्रिरत्न के पालन से मनुष्य 18 पापों से मुक्त होकर के सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं या सिद्धांत सुझाए हैं, जिसमें है कर्म की प्रधानता, जैन धर्म कर्म पर बल देता है। कर्महीन व्यक्ति को सांसारिक बंधनों में मुक्त होने से कोई नहीं बचा सकता है। व्यक्ति को हमेशा अपने कर्म करते रहना चाहिए। दूसरा है ईश्वर में अविश्वास। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। इस जैन धर्म का मानना है कि किसी भी जीव जंतु का निर्माणकर्ता कोई ईश्वर नहीं है, बल्कि यह 5 तत्वों से मिलकर के बनता है और निर्वाण प्राप्ति के पश्चात ये पांचों तत्व यथास्थान विलीन हो जाते हैं। जैसा कि आपने बहुत सारे गानों में सुना होगा। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये पांचों तत्व मिलकर के मनुष्य या किसी भी जीव जंतु का निर्माण करते हैं और शरीर त्यागने के पश्चात ये पांचों तत्व अपने अपने तत्वों में क्या होते हैं? विलीन हो जाते हैं। अर्थात कोई भी ईश्वर जैसी शक्ति नहीं है। और इसके बाद इन्होंने पुनर्जन्म के फलों को भोगना, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं किया। में अविश्वास। इन्होंने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है, उसे अपने कर्म फल को इसी जन्म में भुगतना होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सच्चे कर्म करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त उन्होंने ईश्वरवाद, पुनर्जन्म विश्वास और अनेकांतवाद पर बल दिया, या स्यादवाद। अनेकांतवाद या स्यादवाद यह प्रमुख जैन दर्शन है। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि प्रकृति की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कि पूर्णतः उत्तम हो या पूर्णतः निकृष्ट हो। अर्थात कोई भी ऐसा वस्तु या व्यक्ति नहीं है जो पूर्णतः गुण संपन्न हो या अवगुणों से संपन्न हो। तो इसलिए किसी भी वस्तु या व्यक्ति के विषय में निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं? स्यादवाद। स्याद मतलब शायद, वाद मतलब विचार करना। तो ये जैन धर्म का दर्शन है। क्या है जैन दर्शन? स्यादवाद। इन्होंने स्यादवाद पर बल दिया।
कर्म की प्रधानता पर बल दिया, ईश्वर में अविश्वास व्यक्त किया, पुनर्जन्म में अविश्वास व्यक्त किया और आत्मवाद पर बल दिया। इन्होंने आत्मा की सत्ता पर बल दिया। इनका भी मानना था, जैसे सभी धर्म मानते हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, की आत्मा जो है एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। आत्मा अजर है, अमर है, ये जलती नहीं, ये कटती नहीं। तो इस प्रकार इन्होंने भी आत्मा की सत्ता पर बल दिया है। तप और शुद्ध आचरण पर बल दिया। इंद्रियों पर, जैसा कि महावीर ने स्वयं किया था, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए कठोर संयम, कठोर आचरण और तपस्या पर बल दिया। किसके लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए। जैन धर्म क्या कहता है कि कठोर तप करना चाहिए, कठोर आचरण करना चाहिए, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और जाति पाति छुआछूत का विरोध किया। ऊपर हमने बताया है कि वैदिक धर्म में व्याप्त अनेक बुराइयों के खिलाफ इन धर्मों का उदय हुआ, इन दर्शनों का उदय हुआ। तो उसमें प्रमुख बुराई क्या थी कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज था, जिसमें बहुसंख्यक आबादी, जिसे चतुर्थ वर्ण में शामिल किया जाता था। शूद्र, उन्हें किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। छुआछूत की भावना समाज में व्याप्त थी, जो कठोरतम होती थी। इसलिए जैन धर्म द्वारा समाज में व्याप्त छुआछूत का विरोध किया गया और समानता पर बल दिया गया। और इन सब जो है आचरणों का यह प्रभाव पड़ा, इन उद्देश्यों का, इन उपदेशों का, इन सिद्धांतों का जनता ने अनुसरण किया। यहाँ तक कि मगध नरेश बिंबिसार ने जैन धर्म के सिद्धांतों को अंगीकृत करते हुए जैन धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और जनता, जो कि वैदिक कर्मकांडों से ऊब चुकी थी, वह भी एक सरल धर्म के तलाश में थी, सरल मार्गदर्शन के तलाश में थी। इसलिए जनता ने भी जैन धर्म को स्वीकार किया, क्योंकि जनता समानता चाहती थी और वैदिक कर्मकांड करने के लिए जनता असमर्थ थी, क्योंकि उसमें काफ़ी पैसे लगते थे। इसलिए जनता छुटकारा पाना चाहती थी, वैदिक धर्म में व्याप्त बुराइयों से छुटकारा पाना चाहती थी। इस प्रकार जैन धर्म के सिद्धांतों का जनता ने अनुसरण किया और जनता पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। जैसा कि बलि प्रथा पर इस सिद्धांत ने, अहिंसा ने क्या की? गहरी चोट पहुंचाई। और धन संग्रह न करने, जैसा कि यहाँ पर हमने बताया है, अपरिग्रह का मतलब क्या है? अत्यधिक धन संचय न करना। तो इससे क्या हुआ बच्चों कि वाणिज्य और व्यापार को प्रश्रय मिला, यानी बढ़ावा मिला। अब व्यापारी अधिक धन संचय नहीं करते थे। यह किससे हुआ? जैन धर्म के प्रभाव से हुआ। ऐसे ही चोरी न करना, लोगों ने चोरी करना छोड़ दिया, चोरी लोग नहीं करते थे। इस प्रकार से सभी क्षेत्रों में, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई। तो जैन धर्म का प्रभाव पूरे क्षेत्र पर, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे दैनिक जीवन हो, सब पक्षों को जैन धर्म के सिद्धांतों ने प्रभावित किया। इस प्रकार जैन धर्म के सिद्धांत जो हैं वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में
वैदिक धर्म पर कठोर प्रहार किए और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ।